स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस और टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के शो कंप्यूटर वेडनेसडे में। आज हम लोग बात करेंगे फ्रेमवर्क का नेक्स्ट जेन इवेंट जो हुआ था 2026 में, मतलब आने वाले टाइम के लिए अपडेट अनाउंस किए थे। तो ये इवेंट ताज़ा ही है, 21 अप्रैल 2026 को हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, यूएसए में। दो चीज़ था, मतलब इन पर्सन था, काफ़ी लोगों को बुलाया भी गया था और लाइव स्ट्रीम भी कर रहे थे, मतलब जिस टाइम हो रहा था उस टाइम का। तो इसमें प्रोडक्ट अनाउंसमेंट हुआ 2026 के लिए क्या हो रहा है, और इन्होंने मतलब ये बीच में एक दो डिसीजन लिए थे जो थोड़ा सा लग रहा था कि कहीं ये फिसल तो नहीं रहे। तो यही पता कि उनका कोर फिलॉसफी जो है वो रीइंफोर्स रहेगा, मतलब वो फिलॉसफी नहीं चेंज करेंगे। और एक ठो गैम्बल ये है जो दिखा रहा है कि इनका सेल्स अच्छा हुआ है। वो गैम्बल आप तभी ले पाते हैं जब आपका पॉकेट गहरा है, वो दिखा रहा है। और यहाँ पे समझ लीजिए एक भी टॉक नहीं हुआ था एआई का, स्टार्टिंग में ही फ्रेमवर्क एआई हुआ था। पहले वो ट्रोल कर रहा था, कोई नहीं हंसा, बोला अच्छा ओके इट वाज अ ट्रोल, मतलब कि कुछ एआई से लेना देना नहीं है। ये हाँ, हमारे में एनपीयू है, बस काम खत्म। तो बहुत मतलब थोड़ा जमीन पे प्रैक्टिकल। और बाय द वे ये बहुत अच्छी बात है कि ये एक्चुअली शेयर कर रहे हैं कि कम्युनिटी क्या कर रही है। इन्होंने एक हार्डवेयर बनाया ओपन सोर्स, उसका कोई खास मतलब, जैसे रास्पबेरी पाई इतना सक्सेसफुल क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने ओपन सोर्स किया था और जो लोग कुछ बना रहे थे बड़ा, कम्युनिटी उससे सपोर्ट कर रही थी। ये भी वही कर रहे थे, अच्छा आपने मैकेनिकल कीबोर्ड बना दिया मेरा लैपटॉप का हार्डवेयर लेके, हम ही आपको शोकेस करेंगे। आपने मतलब ये बहुत लोग का है कि इस तरह का कीबोर्ड चाहिए जो हाथ से मैच करता है, कार्पल टनल सिंड्रोम अगर आपको बहुत गंदा है तो वो सब बहुत काम करता है। डिज़ाइन क्या उसको भी शेयर कर रहे हैं। तो बहुत सारा प्रोजेक्ट जो इनकी कम्युनिटी बना रही है और सिर्फ इसी पे बन सकता है, फ्रेमवर्क पे। ऐसा नहीं कि आप दूसरे लैपटॉप में हर सही पे दीर्घई करके आप नहीं कर सकते, लेकिन ये बाय डिफॉल्ट आप कर सकते हैं। तो वो सारे को भी ये शेयर कर रहे हैं कि हमारी कम्युनिटी ने, मतलब होता है ना कि आप इसमें कुछ कर सकते हो। दूसरा तो नहीं सर हमने ये किया हमने वो किया, ये सब करके दिखा रहे हैं। तो ये काफ़ी एक अच्छा इकोसिस्टम बन रहा है। मतलब जो सपना था 2021 का, वो सपना अब डिलीवरी दे रहा है। अब बात करते हैं इनका सबसे बड़ा फ्लैगशिप जो है लैपटॉप 13 प्रो। तो ये प्रो जो उतारे हैं, तो ये बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स कंपैटिबल है। यानी कि मतलब इसमें जो जो हार्डवेयर निकाले, अगर मान लीजिए आपने 2021 में खरीदा था और आपका कि मेरे को इसका 5 साल हो गया है, अब हमको इसका जो मॉडर्न आपने रिलीज़ किया वो मदरबोर्ड चाहिए, मतलब सीपीयू रैम वो सब चाहिए, आप ले सकते हैं। बैकवर्ड्स कंपैटिबल भी है, फॉरवर्ड भी है। जैसे मान लिया वो लैपटॉप है पुराना, आप बोल रहे हैं कि देखो मेरा सब चीज़ ठीक ही है, हम ज़्यादा कुछ हैवी काम नहीं करते, लेकिन स्क्रीन से दिल नहीं खुश हो रहा है, इन्होंने नया स्क्रीन निकाला है, ठीक है आप उसे डाल दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो बैकवर्ड्स और फॉरवर्ड्स कंपैटिबल दोनों दे रहे हैं, मतलब पिछला हार्डवेयर में भी नया पार्ट्स लगा सकते हैं और मतलब ये नया पार्ट्स पिछले लैपटॉप में भी लगा सकते हैं, मतलब पूरा मिक्स एंड मैच कर सकते हैं। बिगर बैटरी, ये क्या बोलते हैं सीएनसी मिलिंग, इनका मेन वही आ रहा था कि सर आपका लैपटॉप फ्लेक्स बहुत करता है। तो इन्होंने सीएनसी मिलिंग किया, ये एप्पल बहुत पहले सॉर्ट कर लिया था। लोग कंपनी सीएनसी मिलिंग नहीं करती क्योंकि खर्चा बहुत आता है, पता है एक बिलेट ले रहे हैं उसमें 90% फेंक दे रहे हैं, तो बहुत खर्चा आता है। बोले रिसाइकिल कर सकते, रिसाइकिल फ्री नहीं होता है सर, पैसा लगता है, एनर्जी लगता है। तो इसीलिए सीएनसी मिलिंग मतलब इन्वायरमेंटली उतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपको रिजिडिटी चाहिए, मतलब जब तक आप कार कंपनी लेवल का खर्चा नहीं करें, शीट मेटल से उतनी रिजिडिटी नहीं आएगी। तो घूम फिर के ये भी वहीं चल गया कि सबका एक ही शिकायत है, सर रिजिडिटी बढ़ाओ, रिजिडिटी सुधारो तो अच्छा लगेगा, तो वो दे दिया। और बैटरी का शिकायत था, उसमें बैटरी बड़ा कर दिया फिजिकली, ये एक बैकवर्ड्स कंपैटिबल नहीं है, क्योंकि अब फिजिकली बैटरी बड़ा कर दिए, जहाँ पे इनका 61 वाट आवर का था वहाँ 74 वाट आवर का कर दिए। तो फिजिकली जगह बढ़ा है, मतलब ये लीटर बढ़ा रहे हैं। तो आपको बॉडी किट बदलना पड़ेगा। अगर आप मान लीजिए पिछले वाले लैपटॉप का सारा चीज़ चाहिए, बस ये नया बैटरी चाहिए, तो वो प्रैक्टिकल होता नहीं बनेगा, लेकिन आप कर सकते हैं। कंपनी एकदम मना नहीं करेगा, आप कर सकते हो सर, लेकिन वो 2-3 चीज़ और अपग्रेड करो तो सेंस बनेगा। क्योंकि बैटरी बड़ा है और हाँ इफिशिएंसी भी, यानी कि जो नया मदरबोर्ड रिलीज़ कर रहे हैं इसके साथ, उसमें इफिशिएंसी भी बढ़ा दी है। तो कोर इंटेल का कोर अल्ट्रा 3 सीरीज़ उतारे हैं, 13A प्रोसेस नोड वाला। भगवान जाने ये इंटेल ने क्यों, वैसे ठीक ठाक नंबर चल रहा है, 13th जेन 14th जेन, अब कोर अल्ट्रा 3 क्या है हमको नहीं पता। तो ठीक ठाक प्रोसेसर है, जितने लोग यूज़ कर रहे हैं उनका भी काफ़ी अच्छा है। और इंटेल इस बार थोड़ा समझदारी कहा रहा है कि भले उनका प्रोसेसर बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं भी हो, तो नहीं कर रहे हैं कि कम्पीट करो दाम में घटा दे रहे हैं। मतलब हम इतना लंबा जी लिए कि इंटेल ये होता था अमीर लोग के लिए होता था, एएमडी गरीब लोग के लिए होता था, उसको उलटते हुए देख लिए। तो कुछ कुछ चीज़ अच्छा है इंटेल में, बहुत सारी चीज़ अच्छा है, और दाम चूंकि ये कम रख रहे हैं तो ये काफ़ी प्रैक्टिकली सूट हो जा रहा है।
तो ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड भी बहुत अच्छा है। ये अब मैं कहेंगे कि मतलब जब स्टार्ट होता था लैपटॉप, मेरा भैया बहुत पहले एक लैपटॉप लिया था, ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कोई काम का नहीं होता था। आज का ऑनबोर्ड ग्राफिक्स इतना है कि वो जो लूज मोशन वाला आपको एनवीडिया और एएमडी देते हैं डेडिकेटेड, जो कि बहुत कट डाउन रहता है, उससे बेटर है ऑनबोर्ड। ये अब हो गया। तो ऑनबोर्ड ग्राफिक्स वही 12 एक्सी कोर वाला आपको दे दे रहे हैं और 4 थंडरबोल्ट पोर्ट दे दिया गया है। तो बड़ी बात है। टच पैड, काफ़ी लोग का था कि सर आपका टच पैड उतना अच्छा नहीं है जितना ये है, क्या बोलते हैं, एप्पल का है। इन्होंने बोला ठीक है, हम वो शिकायत लेते हैं, इस पर हैप्टिक फीडबैक देते हैं, पूरा इंप्रूव करते हैं, मतलब सरफेस एरिया इंप्रूव करते हैं, एक एक चीज़ करके इंप्रूव कर दिया। साइड फायरिंग स्पीकर, यहाँ पे भी ये लिटरली डॉल्बी के साथ काम कर रहे हैं कि हमको ऐसा स्पीकर, हार्डवेयर सबका सेम है बाय द वे, मतलब 3 ही 4 वेंडर हैं वर्ल्ड में जो लैपटॉप स्पीकर्स बनाते हैं। उसको पैकेज भले बहुत लोग करते हैं, लेकिन बनाते 3 ही 4 हैं। आप उन्हीं से खरीदो जिनसे एप्पल खरीदा। तो एप्पल ट्यूनिंग में बहुत मेहनत करता है, तो ये लोग भी वही कर रहे हैं कि हमसे ट्यूनिंग होगा नहीं, मतलब फ्रेमवर्क से नहीं होगा। डॉल्बी विजन वाले को उठा कर ले आए, भैया आप ट्यूनिंग करो, तो सब बार बार शिकायत कर रहा है आप ट्यूनिंग करो। तो जो लोग अर्ली सैंपल्स देखे वो कह रहे हैं कि इम्प्रूवमेंट तो है, इम्प्रूवमेंट तो है। अब टच पैड कर दिए, और ये पहला लैपटॉप बनेगा जो LPC कैम 2 के साथ मार्केट में आ रहा है। बीच में एक लिनोवो लैपटॉप का बात हुआ था, लेकिन वो आया नहीं मार्केट में, मतलब वो खो गया, गायब हो गया जैसे। लेकिन ये बन जाएगा जो आया है, और इस 64 गीगाबाइट तक का आप मॉड्यूल खरीद सकते हैं। अभी बस वहीं तक जा रहे हैं, 64 तक। मतलब इनका है कि रैम प्राइस इतना भागा कि 128 गीगाबाइट का मॉड्यूल बनाना बहुत महंगा पड़ता है, तो इसीलिए नहीं कर रहे हैं। और स्क्रीन में सबका वही था कि सर स्क्रीन दो। स्क्रीन में भी देखिए, ये चूंकि सुन रहे हैं कस्टमर का सर आप मतलब जो डिफॉल्ट रेजोल्यूशन है उसे 2x में भागो, ये फ्रैक्शनली मत भागो। फ्रैक्शनली भागोगे तो स्केलिंग सॉफ्टवेयर की बैंड बच जाती है। माइक्रोसॉफ्ट कर लेता है, लिनक्स उतना अच्छा से नहीं कर पाता है। तो इन्होंने जो रेजोल्यूशन लिया, ऊपर वो सुनने में लग सकता है 12880 मल्टीप्लाइड बाय 1920, ये बड़ा ऑड है। वो बात वही है कि एग्जैक्टली 2x कर दिया। बोले 2x करने का फायदा होता है, हर पिक्सल 4 पिक्सल में बढ़ जाता है। तो जितना भी आइकॉन है, जितना भी टेक्स्ट है, वो या तो आप 100% पे रखिए या 200% पे रखिए, वो क्रिस्प रहेगा, लुच-पुच नहीं होगा। ये हम लोग को, मतलब एज ए गेम आर्टिस्ट हम लोग को सिखाया जाता है, कभी भी आधा पिक्सल बढ़ाना चढ़ाना दिमाग खराब कर देगा। आप हमेशा 4 पिक्सल से 1 पिक्सल जाना चाहेंगे, 4 पिक्सल से 1.5 पिक्सल जाना पड़ता है, तो कंप्यूटर को पूरा री-रेंडर करके स्केल करना पड़ता है। तो ये इसीलिए इसका रेजोल्यूशन इस तरह का है। और प्रोग्रामर्स का ही डिमांड था कि हमको सर थोड़ा वर्टिकल रूम दीजिए, ठीक है दे दिए हैं। टच स्क्रीन जो सबको, मेरे को भी चाहिए था, टच स्क्रीन भी दे दिए हैं। 700 निट्स दे दिए हैं। और मतलब इसका वो रिफ्लेक्स कैसे जानते हैं कि ये सच की बात है, लाइनें सीधे धूप में ले जाके दिखा रहा है कि देखो दिख रहा है स्क्रीन। जो कि थोड़ा ऑड बात है, क्योंकि फ़ोन सब में ये प्रॉब्लम होता था पहले। मतलब आप पहले कैसे जानेंगे गरीब कौन लोग हैं, तो गरीब लोग ऐसे फ़ोन देखते थे, अमीर लोग ऐसे देखते थे, क्योंकि शुरू में 1000 निट्स का डिस्प्ले सस्ते फ़ोन में नहीं आता था। अब आने लगा है कि अब ये दोपहर दिन में भी दिख जाता है। अब ये है कि जिसका अच्छा कलर दिख रहा है बीच दिन में, वो प्रीमियम है। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा कि वो दिख रहा है कि नहीं। तो ये लैपटॉप 700 निट्स दे रहा है। सुनने में को लगता है सर मैं मोबाइल तो इससे ज़्यादा जाता है, मोबाइल इतनी सुन है, ये इतना बड़ा स्क्रीन में 700 निट्स जाना बड़ी बात होती है। तो वो है, धूप में दिखेगा। बड़ी बात है, मतलब एकदम क्लियर, लैपटॉप के हिसाब से बड़ी बात है। इसीलिए ये डिस्प्ले ही इनका दिखा रहा है कि सबसे ज़्यादा इनका सेल्स हुआ है। डिस्प्ले इन्होंने कस्टम ऑर्डर करवाया है। ये बड़ी बड़ी कंपनी भी नहीं करते। मतलब डेल अगर मान लीजिए एक बार बना लेता कि जैसे 15 इंच का उन्होंने एक डिस्प्ले बना लिया, वो छेड़ेंगे नहीं, उसको 25-26 मॉडल में निकालेंगे, लेकिन बार बार नहीं छेड़ेंगे क्योंकि बहुत पैसा लगता है। एप्पल को भी मतलब एप्पल जनरली LG के पास से लेता है डिस्प्ले, तो जब उनको डिस्प्ले चाहिए तो टाइम लेके एक बार बना दिया, उसको छेड़ेंगे नहीं। तो कस्टम पैनल बनवाना, कंपनीज बैठी पड़ी हुई हैं, आप पैसा दीजिए वो बना देंगे, लेकिन उतना पैसा दे पाना बड़ी बड़ी कंपनी के लिए भी दिक्कत होता है। लिनोवो भी देखिएगा तो कुछ ही पैनल है जो सारे सिस्टम में बिकता है। तो ये पहली बार फ्रेमवर्क इतना बिक गया कि इनके पास $1 मिलियन आ गया, उसको ये रिस्क में लगा दिए कि आप हमको कस्टम पैनल दीजिए, ये रेजोल्यूशन का दीजिए, 700 निट्स का दीजिए, 30 to 120 हर्ट्ज का दीजिए, विथ अ टच स्क्रीन एंड मैट फिनिश, और उसका थिकनेस इतना रखिए कि मैं पुराने लैपटॉप में भी लगा सकूं। वो सारा कर दिए। ये दिखा रहा है कि सर इनकी बिक्री तो होने लगी है। मतलब पहले था ना कि उतना वो नहीं बेच रहे, नहीं, ये अगर आप पैनल ऑर्डर करने तक पहुंच गए हैं, अब आप बड़े प्लेयर में घुस गए, अब आप बड़े हो गए। अब बात करते हैं, वो तो इनका मेन लैपटॉप पे था। मेन बेसिकली है कि हमने उस लैपटॉप को लिया, उसको पॉलिश किया और थोड़ा सा ही छेड़ा है। बैकवर्ड फॉरवर्ड कंपैटिबिलिटी जितना चीज़ में रख सकते थे सब में रख दिए हैं, और कुछ कुछ चीज़ में अब जैसे बैटरी बड़ा कर दोगे तो फिजिकली नहीं हटेगा, ठीक है, तो वो आपको छेड़ना पड़ेगा। उसको छोड़ के बाकी सारा चीज़ बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स है। फ्रेमवर्क 16 में भी इन्होंने शिकायत सबका आ रहा था कि सर आपने ये क्या बोलते हैं, जो कीबोर्ड है उस पर खूब सारे पीस दे दिया, बाल फंसता रहता है, चीप लगता है।
ठीक है, वन पीस कर दिए हैं। टच पैड सबको साथ था कि भाई हैप्टिक टच पैड के पीछे लोग लगे हुए हैं, हैप्टिक टच पैड दे दिए। बहुत एक्सपेंसिव है आपका 16 क्यों, मतलब आप हाई एंड सीपीयू दे रहे हो, मिड रेंज का कुछ है नहीं, ठीक है। Ryzen 5 भी ऑप्शन ऐड कर दिए हैं। वहां तक तो वो माइनर अपडेट है। मेजर अपडेट है कि ये उतार रहे हैं, ये है OcuLink Dev Kit। ये आप और हमारे लिए उतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन बात है कि जो लैपटॉप है, लैपटॉप में सेम सीपीयू होता है जो आपके डेस्कटॉप में रहता है। डेस्कटॉप में ज़्यादा काम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि उसके सारे लेंस मदरबोर्ड निकाल देता है। लैपटॉप में लेंस नहीं निकले रहता। तो ये इकलौता लैपटॉप है जिसमें एक मतलब एक्सटर्नली एक्सेसिबल जीपीयू डॉक है। वो डॉक किस पे चल रहा है, 8x PCI लेन पे चल रहा है। जनरली 16 होता है आपका कंप्यूटर का डेस्कटॉप पे, लेकिन अगर आपका 8 लेन PCI 5.0 है, वो काफ़ी फास्ट है। अगर उसको आप बाहर निकाल देते हैं लैपटॉप से बाहर, तो आप कुछ भी जोड़ सकते हैं, आप लिटरली उससे सर्वर चला सकते हैं। तो ये कंपनी वही कर रही है कि सर हमने ये डॉक बनाया, मान लीजिए आपको गेमिंग की जरूरत नहीं, लेकिन आप एडमिन हो, हैवी काम करना है, खूब भयानक थ्रूपुट टेस्टिंग करनी है, तो आपको चाहिए। पहले सीपीयू में जान है, सीपीयू में लेन भी रखे हुए हैं, लेकिन वो निकलता नहीं है बाहर। और उसको बोला अच्छा हम यूएसबी से ना ना ना, उसमें बहुत लॉस हो जाता है, पैकेट को जितनी बार रिकॉर्ड करेंगे बहुत लॉस होता है, लेटेंसी भी बढ़ती है। तो ये उसका एक ही समाधान होता है कि आप सीधे सीधे फिजिकली लेन निकालो। तो इन्होंने यहाँ तक तो हार्डवेयर बनाया हुआ था जाके, जिससे वो जीपीयू जोड़ रहे हैं। तो बोला कि इसका हम एक बोर्ड बनाते हैं, इसको कहते हैं OcuLink। OcuLink डेवलप हुआ है अलग से, उसमें कि आपको लिटरली PCI लेन सीधे बाहर निकाल दो, मतलब आप बाहर जीपीयू कनेक्ट कर सकते हो। और ये जो कि डायरेक्ट सीपीयू से बात कर रहा है, एक्चुअली ऐसा बिहेव करेगा कि आप फुल फ्लेज्ड एक्सटर्नल डेस्कटॉप लगाएं, ये जीपीयू लगाएं। ये बहुत बढ़िया, ये अभी हमारे लिए नहीं है क्योंकि ये डेव किट है। OcuLink नहीं बनाया गया था कि आप प्लग इन प्लग आउट करें। यूएसबी में ये है, हॉट प्लग कर सकते हैं, ये हॉट प्लग नहीं होगा। तो उसमें हिसाब यही है कि ये डेव किट उतार दिए हैं कि अब आप लोग अपना पंख निकालो। इनका था कि हम लैपटॉप का ये आपका जो जीपीयू है, एक्सटर्नल जीपीयू है, वो आप सोचते हो कि अपग्रेड करेंगे, हर कुछ साल में नया नया आएगा, अपग्रेड करते हैं, पुराने वाले का क्या करेंगे, एक्सटर्नल उसके लिए कुछ चाहिए, वो भी लॉन्च कर दिया। और ये OcuLink बड़ी बात है, मतलब ये हैवी यूजर्स के लिए बहुत बड़ी बात है। क्या क्या आप इससे कर सकते हैं सोच भी नहीं सकते। पूरा सर्वर आप चला सकते हैं इससे। 8x का लेन आपको PCI लेन मिल रहा है PCI 5.0 में, बहुत बड़ा बैंडविड्थ है वो, अति बम बम बैंडविड्थ है, वो कर दे रहे हैं। फिर रहा बात की बोले हॉट प्लग नहीं, जब तक हॉट प्लग नहीं होता तो हमको नहीं लगता पब्लिक को लॉन्च करना चाहिए। लेकिन देखिए आने वाले टाइम में क्या करते हैं। फिर इनका था कि हम अब एक मार्केट प्लेस बनाएंगे जिसमें कंपनी, दूसरी कंपनी हमारे लिए हार्डवेयर बनाएगी। वो मतलब आप उतना बेचोगे तभी ना होगा, लेकिन ये कंपनी आ गई पहली यहाँ पे, ये WISDPI गजब नाम है, WISDPI। ये कंपनी जो है इनके लिए 10 Gbps वाला डॉक बनाई है। ये 10 Gbps लैपटॉप में डालना बहुत रेयर है, बिना डोंगल का फचांग के बहुत ही रेयर है, इन्होंने सीधे बना के दे दिया। तो यही बोल रहे हैं, मतलब इनका इतना सेल्स हो रहा है और इतने हैवी टेक यूज़र कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी कंपनी इनके लिए बना रही है और इनके मार्केट पे सेल कर रही है। फिर इनका था कि काउच कीबोर्ड जो लोग यूज़ करते हैं, जो लॉजिटेक का इस पर काफ़ी मास्टरी रखा हुआ है, लेकिन बहुत कचरा है वो। मतलब कि वो लॉजिटेक सिर्फ इसलिए बेच पा रहा है कि कोई और ने नहीं बनाया। जैसे कि लॉजिटेक का हम कहेंगे वेबकैम में, आप शॉक हो जाइए, इतना लूज मोशन है सारे के वेबकैम में। मतलब C922 के सिवा कोई और वेबकैम ढंग से नहीं रिलीज हो रहा, और वो 10 साल से वही है। मतलब कि जिस टाइम हम ये करते क्या बोलते हैं, इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते थे, उस टाइम ड्रॉ विद जाजा करके आता था, उस टाइम भी सब लोग कहते थे कि भैया अगर तुमको वेबकैम ढंग का चाहिए तो लॉजिटेक C922 ले लो। आज भी वही कर रहे हैं, कोई कंपनी नहीं सुधारा। तो ये भी वही वाला बात है कि लॉजिटेक का इस तरह का कीबोर्ड आप देखते हैं कि मतलब बाकी सब इससे भी खराब बनाते हैं, इसीलिए लॉजिटेक बिकता है। इन्होंने बोला नहीं, हम उससे भी अच्छा बनाएंगे। देखिए वो चलेगा कि नहीं पता नहीं, लेकिन उन्होंने उतार दिया कि भैया हम लैपटॉप के ग्रेड का कीबोर्ड देंगे, बस एक ठो गरीब वाला नहीं देंगे। और टच पैड मेन है, टच पैड पे ये लोग मेहनत कर ही चुके थे, तो डबल डिपिंग कर रहे हैं टच पैड पे। अब वहां तक तो ठीक है, तो बोला कि उसमें क्या बात हो गई, ठीक है आपने कीबोर्ड माउस का एक कॉम्बो होता है, उसमें क्या बात है कि वो ओपन सोर्स है। चलो फर्मवेयर ओपन सोर्स होने से इसका तो मैं तो यही करता है, इसको मैक्रोडैक में बदल देते हैं। मेन कीबोर्ड में आप काम कीजिए जो भी है, और ये सबको सब बटन को शॉर्टकट में बदल दो। अगर वो फर्मवेयर ओपन रहता है आप कर सकते हैं। और फिर उसका जो एक्चुअल हार्डवेयर है, मतलब फिजिकल पीस है जो जिसमें रेडियो है, वो ये खुला बेच रहे हैं। मतलब आप अपना कीबोर्ड भी बनाना है बनाइए। ये मैं कहूँगा ये है उनका बोर्ड, डेव बोर्ड में सारा वायरिंग है। आप आराम से कि सर मेरे को एक कीबोर्ड है, मैं इसको वायरलेस बना देना चाहता हूँ, ये यूनिट लगाइए, सॉर्ट हो जाएगा। मतलब ये ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं कि आप यूज करना चाहते हैं हमारे हार्डवेयर को, लीजिए यूज कीजिए। और वही बोल रहा है कि बहुत सारा छोटा छोटा ट्वीक्स इन्होंने सारे सिस्टम्स में किया कि सर ये दिक्कत, जैसे कि था कि
पिन निकालने में लोगों को दिक्कत हो रहा है, ठीक है, वहाँ स्प्रिंग पिन दे दिए कि फटाक से फेंक देगा, आपको टेंशन नहीं होगा। तो छोटे छोटे चीज़ें भी काफ़ी सारे किए गए। अब बात करते हैं मेन फिलॉसफी का। तो फिलॉसफी में ये समझिए कि ये बहुत रेयर बात है कि कंपनी आई और अपना वर्ड रखी। जैसे आप एआई वाले स्पेस में हम ओपन सोर्स करेंगे, हम सबकी तेल ले लेंगे वहाँ से वहाँ पहुँच गए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। ये कंपनी बोली थी कि हम डे वन से ये रखेंगे, सारा चीज़ ओपन रखेंगे, और रख रहे हैं, मतलब रख रहे हैं कि ठीक है वो कर देंगे। और ये समझिए कि जिन्होंने उनको 2021 में पैसा दिया था वो अभी तक अपग्रेड्स कर सकते हैं। और बोलो लैपटॉप में 2 ही 3 चीज़ जनरली बोलता है। पहला तो बैटरी जो जाएगा ही, बैटरी आप कर सकते हैं। फिर दूसरा होता है कि यार मॉनिटर का डिस्प्ले मान लीजिए, क्योंकि ऑब्वियसली वो मार्क 1 प्रोडक्ट था, उतना अच्छा नहीं था। अब आपको कि यार मेरा डिस्प्ले बेटर हो जाता तो अच्छा रहता, बदल दो ना सर, क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। या आपका कि सर मैं तो खुश हो गया, मतलब आपको बट जच गया है, यही हार्डवेयर जच गया है, बस सीपीयू उपीयू अपग्रेड है, वो भी कर सकते हैं। और जो अपग्रेड होकर निकलेगा वो भी आप ये कर सकते हैं, चाहे 3D प्रिंट कीजिए, कूलर मास्टर से केस खरीद लीजिए, जो करना चाहें कर सकते हैं। तो ये इन्होंने जो क्लेम किया था डिलीवरी दे दी, सीधा सीधा बात है। और अब इतनी ये इनका बिक्री का चार्ट है, यानी इसलिए बोल जहां उन्होंने बोला कि सर हमने कस्टम पैनल बनवाया है, मतलब इनकी बिक्री हो रही है। मार सब लोग के लिए उतना नहीं बिक रहे, महंगा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिक्री हो रही है। यहां तक जाना कि सर हम कस्टम पैनल ऑर्डर करवाएंगे, और भी कोई बेसिक पैनल नहीं है जो धूप में दिख रहा है, टका चाहिए, टका चाहिए। तो ये बड़ी बात है, मतलब क्लेम तो सब करते हैं, इन्होंने डिलीवरी दी, और अब 5 साल 6 साल हो गया है, तो अब सीरियसली आप इनको ले सकते हैं। और रहा बात की ये एलपी लो पावर कंप्रेशन अटैचमेंट मॉड्यूल मेमोरी 2 जो है, यानी कि ये डाल दे रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। रैम में जो कारण है कि सोल्डर करने का, वो दोनों के लिए मुश्किल बना देता है। मैन्युफैक्चर की बैंड बच जाती है और कस्टमर की बैंड, कस्टमर की बचता है, कस्टमर फंस जाता है। मैन्युफैक्चर का प्रॉब्लम ये होता है कि मैन्युफैक्चर फंस जाता है। बोले मैन्युफैक्चर क्यों फंस रहा है? अब सोचिए आप एप्पल है, ठीक है, आपने बोला कि हमें रैम चिप्स जो है, जो मतलब एक्चुअल काला काला चिप देख रहे हैं, उसका दाम सेम है, ठीक है। आपने बोला कि सर हम 3 ठो SKU बनाएंगे इस मॉडल का। जैसे आप फोन लेते हैं तो होता है ना, उसमें 4 GB हो, 6 GB हो, 8 GB हो, 12 GB हो, वैसे लैपटॉप में भी बनता है। आपका 8 है, 16 है, 32 है। अब डे 1 में आपको बुक कर देना। ऑब्वियसली अपने पीसीबी तो बनवाएंगे कि जिसमें जितना जगह रहे कि आपका 64 तक चला जाए। तो पीसीबी में अपनी जगह दे दी, आप कितना उसमें सोल्डर कर रहे हैं वो आप डिसाइड करते हो। कि आपने जो मार्केट एनालिसिस है, सर 8 GB वाला 5 मिलियन बिकेगा, आपका 62 वाला आप सर 100,000 ही बनाओ, ज़्यादा लोग नहीं खरीदेंगे, महंगा है। और ये आपकी इन्वेंट्री बन जाती है, लेकिन ये लॉक्ड इन्वेंट्री है। अगर आप स्लॉटेड वाले सिस्टम में रहते हैं, और मान लीजिए ऐसा होगा कि नहीं सबके सब 32 खरीद रहे हैं क्योंकि लार्ज लैंग्वेज मॉडल चलाना है, अब आपका जो 8 GB वाला है उसको लेके, ऐसा नहीं है, फिजिक्स नहीं मना करता कि आप उसको डी सोल्डर करके कर सकते, लेकिन ये सब बनाया नहीं गया कि डी सोल्डर कीजिए। ये बॉल ग्रिड अरे ऐसा चीज़ नहीं है कि अरे निकालो बदलो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो इन्वेंट्री आपकी फंस गई, कस्टमर का भी फंस गया कि भैया डे 1 में आप जितना अफोर्ड कर सकते हो करो, उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। ये वापस वो ला रहा है। और आप बात की स्लॉट में क्यों नहीं कर सकते? फिजिक्स नहीं अलाउ करता है। आप जितने फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे, ट्रेस मैचिंग होनी चाहिए। ट्रेस मैचिंग मतलब कि ये चिप और ये चिप जो है, मतलब जैसे 4 चिप लगे हुए हैं, चारों चिप का जो लेटेंसी है सीपीयू तक जाने का सेम होना चाहिए। कैसे कीजिएगा? फिजिकली नहीं कर सकते। अगर आप 2 डायमेंशन में जा रहे हैं तो 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन में गए, इसके नीचे ऐसे आओ। जैसे आपका सबसे फास्ट चीज़ क्या है मदरबोर्ड में? सीपीयू। सीपीयू कैसे कनेक्टेड रहता है? बॉल ग्रिड अरे से। तो एग्जैक्टली वही कर दे रहे हैं। तो फायदा वही है कि करना ही पड़ता है। फिजिक्स में आपको चेंज करना है, या तो सोल्डर कीजिए या तो कोई नया सिस्टम लाइए। ये नया सिस्टम है। इस पर डेल बहुत पहले मेहनत किया था, फिर जेडैक ने इसको स्टैंडर्डाइज किया, लेकिन अब जब मार्केट में रैम क्राइसिस आ गया तो बाकी सब तो इग्नोर कर दिए, लेकिन ये उतार दिए मार्केट में। और अभी बोलेंगे सिर्फ 64 तक जाता है, बात सही है, लेकिन आप आज खरीद सकते हो। और मैं गारंटी दे सकता हूँ कि इन्होंने इंटेल के साथ काम किया कि सर हम 128 GB का रैम मॉड्यूल भी सपोर्ट करेंगे। तो कल जब 128 दाम थोड़ा सा स्टेबल होगा, जो कि लोग को लग रहा है 2027 के मिड में हो जाना चाहिए, तब आप खरीद लीजिएगा। ये बड़ी बात है। और इससे फायदा क्या होता है कि ये रैम में कूदने का, पहला आपको लो पावर में, इसीलिए बार बार इसमें सुनते हो ना एलपी लो पावर है। आप स्लॉट वाले में पावर कम कर ही नहीं सकते, सिग्नल इंटीग्रिटी खराब हो जाती है। ये लो पावर में जाता है, यानी कि जब आप बैटरी स्लीप मोड में है, ये कम बिजली खाता है, जमीन आसमान का फर्क है उसमें। फिर स्पीड, जो कि सबका ट्रेस मैच्ड है, लेटेंसी कम होती है। कितना फ्रीक्वेंसी पे ये चल सकता है, जैसे कि अगर आप सॉकेट वाला लेते हैं 6000 में बोल जाने लगेगा, ये 7000 पे चल रहा है। और ये लिमिट नहीं है बाय द वे, ये 10 तक भी जा सकता है। और मॉड्यूलर है। हाँ, इसमें ये ऑप्शन आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा कि 2 ठो नहीं लगाना है, एक बड़ा पीस लगेगा। ये एक तो चीज़ कंप्रोमाइज़ है। फिर वहाँ तक तो ठीक है, उन्होंने
क्लेम किया था कि हम सपोर्ट कर, और ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि सब लोगों को लग रहा था सर जब आपने ये उतारा डेस्कटॉप और इसमें रैम सोल्डर्ड क्यों था, तो इन्होंने बोला कि अरे हम चाहते थे कि ये LPDDR यूज़ करें, लेकिन AMD बोला कि उसके हिसाब से हमने डिज़ाइन नहीं किया, मतलब कि आपका जो SoC है, ये जो CPU है वो नहीं डिज़ाइन किया हुआ है सिग्नल स्ट्रेंथ के लिए। तो ये बात सच साबित हो गई, यानी कि इंटेल जब इनके साथ काम किया और इंटेल बोला ठीक है हम LPDDR सपोर्ट करेंगे, दे दिया इन्होंने, यानी कि ये AMD का किया हुआ था। अगेन मैं होपफुल हूँ, आई एम होपफुल कि जब ये इसका दूसरा या तीसरा करेंगे तो उसमें फाइनली ठीक है सर हमें ये LP कैम के साथ करना है। और दूसरी कंपनी भी लगी हुई है, जब डेल ने बनाया था, इसका प्रेडेसेसर JEDEC ने उसको सर्टिफाई किया, लिनोवो बीच में उतारने का बात किया, 3-4 हैंडहेल्ड गेमिंग में भी बात हो रहा था। तो और हाँ ये काफ़ी छोटा होता है, मतलब Z हाइट भी काफ़ी छोटा होता है, तो एक्चुअली हैंडहेल्ड में, टैबलेट में कुछ लोग बोल रहे हैं, बट मेरे को चांसेस कम लग रहा है कि टैबलेट में आप इसे फुट कर पाएंगे, असंभव नहीं है। तो एक अच्छा ग्रोथ पूरी इंडस्ट्री के लिए, और इतने बुरे टाइम में अगर ये संभाल पा रहे हैं तो यानी बाकी कंपनी कर सकती है, बस कर नहीं रही है। और वहां तक तो ठीक है। अब आते उबंटू, इन्होंने ऑफिशियली सपोर्ट ले लिया, यानी कि आप लिनक्स किसी भी कंप्यूटर में चला सकते हैं, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, कोई कंपनी, कोई सरकार, कोई गवर्नमेंट का ब्रांच या मिलिट्री उसको नहीं खरीदेगी, क्योंकि उनको टेक सपोर्ट लेना पड़ेगा कि भैया किसको कोई सपोर्ट करेगा, और सपोर्ट देने के लिए कोई है नहीं। तो सपोर्ट देने के लिए हमेशा आपको चाहिए, जैसे कहते हैं सर्टिफाइड, जैसे होता है विंडोज सर्टिफाइड, विस्टा जब रिलीज हुआ था तो विस्टा सर्टिफाइड, ऐसे ऐसे करके सर्टिफाइड करने का मतलब वही होता है कि सर आप जिम्मेदारी ले रहे हो, मतलब जो सेलर है वो जिम्मेदारी ले रहा है कि ये चलेगा। तो इन्होंने लिनक्स को सपोर्ट ही कर रहे थे, और ड्राइवर ट्री इनका बहुत पहले से था, लेकिन कोई रिस्क लेके सर हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, उबंटू एसोसिएशन अब इनका जिम्मेदारी ले रहा है कि सर हम उबंटू का जिम्मेदारी ले, यानी कि आप लैपटॉप खोलिए उसमें उबंटू है, काम खत्म, काम खत्म, उसमें सर उबंटू है, लगा हुआ है, इंस्टॉल किया हुआ, टेंशन नहीं, कोई भी अपडेट होगा कुछ भी होगा वो वहाँ चेक करेंगे, यानी कि फ्रेमवर्क लैपटॉप इनको दे चुका है उबंटू वाले, मतलब एसोसिएशन को, वो चेक करते रहेंगे हर एक ड्राइव ट्रे को, हर एक सॉफ्टवेयर को, जो कहते हैं ना जस्ट वर्क्स, वो होने के लिए वो स्टैंप रहना जरूरी है। जब ये स्टैंप आता है तब कंपनी खरीद सकती है, जैसे मान लीजिए कि एक टेक कंपनी है, उनको कि सर हमें 100 लैपटॉप खरीदना है, लिनक्स ही चलाना, मतलब सर्वर पे काम कर रहे हैं, लिनक्स ही चाहिए, लेकिन वही लैपटॉप ले सकते हैं जिसपे लिनक्स का कोई तो स्टैंप ले रहा हो, चाहे रेड हैट ले रहा हो, उबंटू ले रहा हो, लेकिन कोई स्टैंप ले रहा हो कि सर मेरी जिम्मेदारी है। आर्च लिनक्स का भी 3-4 ठो है, तो ये उबंटू पे चले, उबंटू सबसे पॉपुलर है। अब भले लोग गरियाएं वो करें, बात अलग है, लेकिन उबंटू सेल्स के मामले में उससे ऊपर अगर कोई जाता है तो वह वाल्व का है OS। जैसे कि जब आप स्टीम डेक खरीदते हैं, आप स्टीम डेक खरीद रहे हैं, लिनक्स नहीं खरीद रहे हैं, आर्च नहीं खरीद रहे हैं, आप स्टीम OS खरीद रहे हैं। तो वैसे ही ये अब वो हो जाता है कि आप उबंटू खरीद रहे हैं, लिनक्स उसका बैकग्राउंड है, ठीक है, कोई लेना दे, लेकिन आप उबंटू खरीद रहे हैं, और उबंटू गारंटी देता है कि सर इसका टच पैड चलेगा, इसमें मतलब स्लीप स्टेट, जो सबसे बड़ा हेडेक होता है लिनक्स वाले में कि भैया बंद करने पर स्लीप में जाओगे कि नहीं, वो सारा ये सॉर्ट करती है। तो ये बहुत कस्टमर के लिए जो बल्क में ऑर्डर करते हैं उनके लिए ये सीधा सीधा बड़ा बात है, और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इनका सेल्स है, जो ये डिलीवरी दिखा रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, वो साफ साफ बताते हैं सेल्स तो हो रहा है सर। बार बार बोल रहे हैं कि सर टेक्नीशियंस लोग खरीद रहे हैं, और टेक्नीशियन को चाहिए इस तरह का, वो जैसे OP लिंक के जो बात की वो साफ साफ मेरे को दिख रहा है, सर्वर वाला कोई टेक्नीशियन बोला है इनको कि भाई आप बनाओ ना सर, हम बिकवा देंगे 100 पीस ऐसा ही है। तो इनका जो मार्केट प्लेस जो ग्रोथ हो रहा है, अच्छा ग्रोथ हो रहा है। अब बात करते हैं भविष्य में क्या होगा। तो यहां पे समझिए कि ये 2 प्रॉब्लम पे एक साथ मिसाइल मार रहे हैं। पहला, लोग थक गए हैं विंडोज से, मैं भी थक चुका हूं, सब लोग थक रहे हैं कि भैया परेशान कर, मतलब लड़ रहा है विंडोज आपसे। अब मैं बात करूं आप ओरिजिनल हो, पैसा दे के लो तो भी लड़ रहे हैं आपसे कि नहीं तुम एक्सबॉक्स करो, अरे भैया मैंने ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पैसा दिया, तुम एडवर्टीजमेंट क्यों कर रहे हो। तो वो थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट है, अब बिजनेस अब फ्रस्ट्रेट हो रहा है। तो रहा बात की बिजनेस ऐसे नहीं कूद सकता, अच्छा ठीक है सारे लैपटॉप आपने खरीदे ना, उसको आप फ्लश कर दो, उसमें लिनक्स चला दो, अरे कौन सा लिनक्स चलाइएगा, कौन सा लिनक्स का ड्राइव ट्री पे आपको भरोसा है कि उसका सारा मतलब जो डिस्प्ले ड्राइवर है, वाईफाई ड्राइवर है, ऑडियो ड्राइवर है, सारी चीज, फिंगरप्रिंट ड्राइवर है वो तो जान ही ले लेगा, प्रिंटर ड्राइवर से ये सारे चलेंगे। उसके लिए कोई एसोसिएशन को बैठे मेहनत करना, आप नहीं रिस्क ले सकते, कोई भी कंपनी रिस्क नहीं ले सकती कि उप्स, हाँ भाई तुमको हम एक टास्क दिए थे क्यों नहीं हुआ, सर उप्स हो गया मेरा लैपटॉप, क्यों उप्स हो गया पता नहीं सर, ऑब्वियसली वो बैठ के वो डायग्नोस्टिक करने बैठेगा क्या कि भाई क्यों मेरा ये ड्राइवर नहीं काम कर रहा है। तो इसलिए कंपनी नहीं अफोर्ड कर सकती, मैं किसी को भी नहीं ब्लेम करूंगा कंपनी में कि आप लिनक्स क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि बेचता ही है। डेल का पूरा कैटलॉग देखिए, उसमें 1-2 ठो खोज के, सर्वर को हटा के बात करें, मतलब डेस्कटॉप PC वर्क स्टेशन में 1 ठो खोज के आपको मिलेगा उबंटू का, 1 ठो। तो वैसे ही यहाँ पे ये सीधा कि नहीं सर हम तो लिनक्स सपोर्ट करते हैं, आपको चाहिए हम दे रहे हैं, सर्टिफाइड दे रहे हैं,
तो वो बहुत बड़ी बात है बिजनेस वालों के लिए कि सर 100 पीस खरीद रहे हैं। स्कूल के लिए भी बड़ी बात है, जैसे मान लिया आप स्कूल में ही बेचना चाह रहे हैं, जैसे ये 12 स्कूल के लिए है, स्कूल को हो गया कि नहीं यार गूगल बहुत ज़्यादा सेंसरशिप कर रहा है, या सेंसरशिप क्या बोल रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहा है, और बच्चों का डेटा आप गूगल को नहीं देना चाहेंगे, तो कि सर हम ये लगा देते हैं, कर लीजिए, हार्डवेयर है, सपोर्टेड है। और एग्जाम्पल के तौर पे कितने बड़े पार्टी अब इसमें इंटरेस्टेड है कि लिनक्स में कूदो विंडोज छोड़ के। फ्रांस, जर्मनी, डेनमार्क, ये सारे लोग कूद गए हैं, और इनका हिसाब है कि कुछ साल के अंदर धीरे धीरे बाहर का इन्फ्लुएंस खत्म करो, और वो करने का एक ही ऑप्शन है, लिनक्स पे आओ। लिनक्स ओपन सोर्स है तो एटलीस्ट आप चेक कर सकते हो कोई बैकडोर तो नहीं है, कोई डेटा तो नहीं है, और बाहर से कोई उप्स तो नहीं कर देगा आपको। तो गाड़ी खुल चुकी है। अब वो लोग को तो यही चाहिए कि सर ब्रांडेड हो, मतलब वो डेल से खरीद सकते हैं, वो फ्रेमवर्क से भी खरीद सकते हैं, लेकिन स्टैंप होना चाहिए कि सर सर्टिफाइड है। हम ट्रबल शूटिंग नहीं करेंगे, वो आपको जिम्मेदारी लेना है। इसीलिए बोल रहे हैं फ्रेमवर्क वहाँ तक जाना कि एक नई कंपनी है, कैसे बीट करेगा, बहुत महंगा है, वहाँ से इतना सेल कर दे कि सर सर्टिफिकेशन तक आ गए, मामला सीरियस है। और दूसरी बात, पीसी के मामले में जो सबसे बड़ा दिक्कत है कि हार्डवेयर में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी एप्पल के पास नहीं है जो किसी और के पास नहीं है। लेकिन कोई कंपनी, चाहे एचपी हो, डेल हो, लिनोवो हो, कुछ भी लीजिए, ये लोग पॉलिश नहीं करते, कचरा लूज मोशन के तौर पे लैपटॉप निकालते हैं। फीडबैक एकदम होता ही नहीं। आपको दिख जाएगा कि एचपी का तो बोले ना, मीम है सारे टेक्नीशियन के पास, ये सर हाँ एचपी में क्या टूटता है, हिंज प्रॉब्लम सर, खोलिए हिंज टूट जाएगा। और रीइंफोर्स नहीं करता, मतलब ये मॉडल में प्रॉब्लम था, दूसरे में भी रहेगा। बहुत लोग शिकायत किए, बहुत रिटर्न हुआ, बहुत हाई तौबा हुआ, तब जाके अपडेट करेंगे। ये फ्रंट में, अरे सर आपका बाल का हेयर फंस रहा है उस जगह पे, उसको हम ठीक कर देते हैं। आपको ये चैसी में रिजिडिटी मन लायक नहीं हो रहा, चलिए हम सीएनसी से बना देते हैं। मतलब फीडबैक जो ले रहे हैं कि ठीक है सर आपको क्या सिखाया था। अभी भी एप्पल लाइक, मतलब जो 13 था, जो कि अच्छा था, बुरा किसी हालत में नहीं था, लेकिन सर थोड़ा सा गैप, वो गैप पे भी मेहनत कर रहे हैं, एक एक पे स्टेप बाय स्टेप जोर लगा के। ये फीडबैक जो ले रहे हैं, सबसे बड़ा बात वही है, फीडबैक ले रहे हैं। अब मैं एकदम जैसे पिक्चर्स में भी आप देख सकते हैं, कंप्यूटर के ग्राफिक्स से कोई लेना देना नहीं है, गेम में भी देख सकते हैं। जैसे शुरू का क्राइसिस देखिए, क्राइसिस 1, क्राइसिस 2, क्या ग्राफिक्स था। आजकल का गेम देखिए, इट्स लाइक इक्का दुक्का गेम को छोड़ के ऐसा लगता है कि सर आपने एफर्ट डाला है कि नहीं, मतलब बस कुछ भी बना दिया। तो एफर्ट वही होता है, जैसे ही बोला ना कि सब लोगों से कहा था कि सर ठीक है आपने बना दिया, मॉड्यूलर दे दिया, बल्ले बल्ले, लेकिन सर मजा नहीं आ रहा है, ठीक है हम नया दे देते हैं। और मॉड्यूलर अभी भी है इनके पास की, अगर आपको नहीं, मेरा को पुराना ही वाला ही पसंद था, ठीक है वो यूज करो। फीडबैक लूप कि सर प्रॉब्लम है, सुधारो, रोना नहीं है, भागना नहीं है, छोड़ना नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, फीडबैक लूप के। इसीलिए मैं आराम से देख सकता हूँ कि, और देखिए 5 साल इन्होंने डिलीवरी तो दे दिया कि कितना 7 या 8 मेन बोर्ड अपडेट्स अवेलेबल है, सेम चैसी पे जो आप खरीदे थे 5 साल पहले। जो बोलिए एनवीडिया नहीं कर पाया, डेल नहीं कर पाया, कोई नहीं कि सर हम आपको अपग्रेडेबल जीपीयू देंगे, इन्होंने दे दिया, टेक इट एंड गो। हम आपको अपग्रेडेबल डिस्प्ले देंगे, दे दिया, टेक इट एंड गो। हम आपको सॉफ्टवेयर सपोर्ट देंगे, उबंटू का स्टैंप लेके आ गए, टेक इट एंड गो। तो वही कर रहे हैं, हर चीज, हर फीचर सेट पे जो ध्यान दे रहे हैं। सबसे बड़ा शिकायत क्या है, सर बैटरी आपका कमजोर है, सुधारो, बैटरी को पहले बड़ा करो और फिर सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज करो, ताकि दोनों से अच्छा चले। तो मैं एकदम वही क्लियर कर देता हूँ, क्या ये कंपनी महंगी है? एकदम है। क्या ये इंडिया में आएगी? चांसेस बहुत कम है। और हमको समझ में आ रहा है कि इंडिया में सब लोग बोले हमको फ्री में चाहिए, नहीं मिलेगा, सीधा सीधा नहीं मिलेगा। तो रहा बात कि इसको लोग खरीद क्यों रहे हैं, बोले बिक्री हो रही है, तभी जाके आप सर्टिफिकेशन तक का हेडेक ले सकते हैं, तभी जाके आप पैनल ऑर्डर कर सकते हैं, वो हो रहा है। तो लोग क्यों खरीदे? पहली बात है ये आपके लिए सस्ता है लॉन्ग टर्म में। लैपटॉप खपत होने वाला चीज बन गया है आज के टाइम में, कि लोग खरीदते हैं हर 2-3 साल में। वो आपका पॉकेट के लिए भी बहुत बुरा है, ऊपर से पर्यावरण के लिए तो डबल बैंड बजा देता है। तो रहा बात वही है कि आप पैसा दीजिए कि मतलब आप एप्पल को पैसा दीजिए, एप्पल आपकी ले लेगा, फिर आप रोइएगा, गवर्नमेंट बोलेगा ठीक है रोना बंद करो, हम एप्पल पे लॉ लगाते हैं कि तुम बैटरी रिप्लेसेबल दो। या उस कंपनी को आप पैसा दीजिए जो सीधे वो कर दे रहा है। और आप इनका दिख रहा है, सब लोगों को दिख रहा है कि सर आपको पैसा जो दिया गया था, जिन्होंने पहली बार रिस्क लिया आपने 2021 में, आप उनको ऑनर कर रहे हो। एप्पल तो मूत्र विसर्जन करके चला जाता है। सोचिए एप्पल इतना मूत्र विसर्जन किया है कस्टमर्स पे कि एप्पल के लॉयर्स हार जाते हैं अमेरिकन कोर्ट में कि सर ये तो थोड़ा सही में ज़्यादा लूज कर दिया, सही में सर कितने केस वो लूज किए हैं पब्लिक उसके अगेंस्ट में। हंसी लगता है। और अभी भी लोग एप्पल है, इसलिए कुछ नहीं है सर, वो बस आप दिखाते हो कि आप गरीब हो और कुछ नहीं है। सॉफ्टवेयर है लाइक, भैया कभी सर्वर चलता है? कभी सर्वर एप्पल हार्डवेयर पे चला है? एक बाय द वे, शुरू में बनाते थे, पिट गए, बहुत बनाते थे, पिट गए, अच्छे से पिट गए, इसीलिए एकदम प्यार से हट गए। कंसोल भी बनाते थे, पिट गए, हट गए। तो समझना बहुत जरूरी है, हाइप करना कि इसीलिए पॉश दिखाने के लिए हमारे जैसे सब लोग होता है, ओ एडिटर्स करते हैं, इसलिए
हम बात करते हैं ना, हमारी हमारे ये फ्रेंड है सर, हमारे फ़ोन बुक में रखे हुए हैं जो, हाँ भैया इस पिक्चर में हमने काम किया, उस पिक्चर में जो पिक्चर का एंड स्क्रॉल है, अरे ये तो अपना भाई है, अरे ये तो ये यहाँ पहुँच गया है, सब है। हाँ भाई किस में काम हो रहा है? सब डेल पे, एचपी पे, लिनोवो पे। लिनोवो खूब बिकता है बाय द वे वर्क स्टेशन में। तो समझना बहुत ज़रूरी है कि हार्डवेयर कंपनी अभी भी विंडोज़ पे है, अभी भी पीसी पे है, लेकिन उसको कोई प्यार नहीं दे रहा है जो चाहिए। ये दोनों को दे रहे हैं सर, हम आपको हार्डवेयर मतलब कीबोर्ड में बस रंग बदले, और वो गिमिकी आरजीबी नहीं सर, सटल, पुराना आईबीएम जैसा सटल सर। फीडबैक सुन रहे हैं कि सर आप एकदम बोरिंग मत बनाओ। यही बोलो मेन है आपको। मैं जैसे बोलते कोई भी पिक्चर जैसे ड्यून है, वही कैमरा से बना है जिससे जो मार्वल स्लॉप बना है, लेकिन क्यों ड्यून जैसा लगता है? किसी ने एफर्ट डाला है। यहाँ पे साफ साफ दिखता है किसी ने एफर्ट डाला है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट नहीं है, चीपेस्ट नहीं है, इसलिए इंडिया में ये आएगा नहीं, मुझे लगता भी नहीं है कि आएगा। लेकिन जो लोग ले रहे हैं उनको पता है वो क्यों ले रहे हैं, और वो खुश हैं। या तो पैसा देके आप एप्पल को दीजिए कि एप्पल आपकी मार ले, या इनको पैसा दीजिए कि पर्यावरण का भी थोड़ा भला हो, आपका भी थोड़ा भला हो। और बोल रहे साबित तो कर दिया कि वो कर दिए जो कोई और कंपनी क्लेम भी नहीं कर सकती है। हो गया पास्ट टेंस। और बाकी सब, और नहीं आजकल बाकी सब रिपेल नहीं है, यूरोपियन यूनियन लॉ बनाने पे लगा हुआ है। अब मैं वो कभी नहीं चाहता हूँ कि लॉ हर चीज़ के लिए बनाना पड़े। कंपनी इतनी ईवल नहीं होनी चाहिए कि कंपनी लॉ बनाना पड़ जाए। अच्छा नहीं, आपके पास इलीगल बात है कि आप लोगों की ले लो। आपको लोग पैसा दे रहे हैं, लेने के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं, आपको देना है। तो इसीलिए मैं एकदम क्लियर बताऊँ, क्या ये महंगा है? हाँ। और अब तो दाम भी उतना, डिफरेंशियल भी उतना नहीं है। बोल रहे सेल्स वॉल्यूम बढ़ रहा है, दिख रहा है डिफरेंशियल कम हो गया है। लॉन्ग टर्म में तो डिस्कशन ही नहीं है। और क्वालिटी के मामले में भी बहुत एक एक करके सुन रहे हैं कि ठीक है आपको ये प्रॉब्लम है, हम उसको सॉल्व कर रहे हैं, आपको ये प्रॉब्लम है, सॉल्व कर रहे हैं। मैं डेल से क्या बात करूँ, एचपी से क्या बात करूँ? आप जो फ्रेंड लेके रखे हुए बोले भैया तो चार्जिंग पोर्ट टूट जाता है, रिपेयर कराने जाओ तो इतना मांगता है कि भैया छोड़ ही दो। और जो भी आप सुन रहे हैं ना कि लैपटॉप सब बैटरी सब आने लगे, वो वही है, यूरोपियन यूनियन लॉ बना रहा है कि नहीं ये बहुत ज़्यादा आप लोग लूज मोशन करती है। अब मैं चाहता नहीं हूँ कि हर चीज़ के लिए लॉ बनाना पड़े, क्योंकि वो लॉ भविष्य में आपको ले लेगा। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क का जो रिसेंट अनाउंसमेंट हुआ है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा, कुछ सीखने वाला, कुछ समझ में आया। अगर ऐसा है लाइक कर दे, दूसरा शेयर कर दे, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक दबा सकते हैं। मैं कमेंट डिसलाइक 2 बार दबाएं, उससे मुझे अच्छा लगा कितना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कमेंट लिखे, मैं हर कमेंट को पढ़ने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए, फ्री है तो आप हाइप भी दबा सकते हैं। इसी के साथ आपसे दोबारा मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। धन्यवाद।